प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं BL वर्मा आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम पढ़ाने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मॉडल। मॉडल शब्द अंग्रेजी के मूड शब्द से बना होता है। किस शब्द से बना होता है? मूड शब्द से। मूड का मतलब होता है मिजाज। जिस प्रकार से हमारे जो दिमाग में हर समय किसी न किसी प्रकार की बात चलती रहती है, चाहे हम जागते अवस्था में रहते हैं या सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, हर समय चलती रहती है। मनुष्य का जो दिमाग होता है वो प्रगतिशील रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। परंतु दिन के समय जो बातें आती हैं उनको तो बोल दिया जाता है विचार, आइडिया। और जो रात्रिकालीन अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में आते हैं उनको बोल देते हैं हम नाइटमेयर्स, ड्रीम, सपने। तो इसी प्रकार से जैसे मनुष्य के दिमाग में किसी भी वस्तु को देख कर के तुरंत जो विचार आता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि मॉडलों के दिमाग में भी विचार होता है। वो विचार कौन कौन से होते हैं? वो प्रत्येक मॉडल अलग अलग नोशन प्रकट करती है, और अलग अलग नोशन के लिए क्या होता है, अलग अलग मॉडल का प्रयोग किया जाता है। मॉडलों की कुल संख्या 13 होती है। डेफिनेशन के अनुसार इंग्लिश डेफिनेशन होती है द एक्चुअल इज that express the mode of action denoted by the main verbs. Are called models. वे सहायक क्रियाएं जो वाक्य की मन स्थिति को प्रकट करती हैं और मुख्य क्रिया द्वारा दर्शाई जाती हैं, मॉडल कहलाती हैं। द एक्चुअलिटीज दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स। मॉडलों की संख्या के आधार पर मैंने बताया था आपको 13 प्रकार की मॉडल होती हैं, 13 संख्या होती है मॉडलों की, जिनमें से सेमी मॉडल्स भी होती हैं। सेमी मॉडल्स में कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है ought to और used to, need, dare। ये क्या होती है? सेमी मॉडल्स की संख्या होती है। सेमी मॉडल्स किस हिसाब से होता है कि वैसे मूल रूप से तो क्या होती है, ये 2 ही होती हैं, परंतु ये 2 और शामिल कर दी जाती हैं। ये क्या होता है कि क्रिया के रूप में भी काम करती हैं और सहायक क्रिया के रूप में भी काम करती हैं, तो इस वजह से इनको सेमी मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी मॉडलों के बारे में। तो सबसे पहले हम मॉडल्स लेते हैं कैन का प्रयोग। कैन का मतलब होता है सकना के अर्थ में होता है, सकना। इसका प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं,
सकता हूँ। आदि के अर्थ में आदि के अर्थ में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसके अर्थ में होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आदि के अर्थ में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं? एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, स्ट्रेंथ और स्किल। इन भावों में कैन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वाक्य के अंतर्गत ये भाव जब प्रकट होते हैं, जब ये भाव प्रकट होने पर हम सीधे क्या कर देते हैं? कैन का प्रयोग कर देते हैं। और जब वाक्य में कैन का प्रयोग आ गया तो इसका मतलब इन भावों में से कोई न कोई बात प्रकट हो रही है, उस वजह से क्या हो गया है? कैन का प्रयोग उसके लिए हो गया है, वाक्य के लिए। क्या अर्थ होते हैं? योग्य, योग्यता, सक्षम, क्षमता, पावर, शक्ति, अनुमति देना, सामर्थ्य, और ये होता दक्षता या कुशलता। दक्षता, डेक्स्टरिटी बोल देते हैं उसका सिमिलर वर्ड, दक्षता या कुशलता। इन भावों को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? कैन का प्रयोग कर दिया जाता है। ये भाव कैन के अंतर्गत प्रकट होते हैं। किसी वाक्य में योग्य आ गया, योग्यता प्रकट हो रही है। सक्षम हो, क्षमता प्रकट हो रही हो, शक्ति प्रकट हो रही हो, और अनुमति दे रहा हो, या सामर्थ्यता प्रकट हो, या दक्षता प्रकट होती हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैन का प्रयोग कर देते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम किस प्रकार से आएगा आपके लिए। इसके वैसे तो क्या है, प्रकार कई होते हैं, परंतु जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं क्लास के अंतर्गत इसका एक ही फॉर्मेट देती है, जो कि क्या है, खाली जगह दी हुई आती है। जब वाक्य को पढ़ करके और उसमें नोशन पहचानना होता है विद्यार्थी को, और नोशन पहचान करके उसके अंतर्गत भर देते हैं। चलिए देखते हैं। ही खाली जगह राइट पोएम्स,
छोटा सा वाक्य दिया है केवल, ही खाली जगह राइट पोएम्स। राइट माने लिखना और पोएम्स माने कविताएं। तो कविता लिखना, कविता प्रत्येक व्यक्ति तो लिख नहीं सकता, जिसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए कविता लिखने के लिए? योग्यता होनी चाहिए। भाई जिस व्यक्ति के अंतर्गत योग्यता होगी वही तो कविता लिख सकता है, और जिस व्यक्ति के अंतर्गत योग्यता नहीं है, माना कि पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़े लिखे तो क्या है बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पढ़े लिखे तो बहुत सारे व्यक्ति मिल जाते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, योग्यता का होना जरूरी होता है। और जो व्यक्ति योग्य होगा वही व्यक्ति क्या कर सकता है, कविता लिख सकता है। तो लिख सकने के लिए क्या हो जाएगा, योग्यता के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, कैन का प्रयोग। कैन लगा देंगे सीधे हम, इस प्रकार से भरा जाएगा। एक होता है ही इज एबल टू राइट पोएम्स, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है यूज कैन। कैन का प्रयोग करिए इसके अंतर्गत। तो कैसे करेंगे, यूज कैन, कैन का प्रयोग। इसमें नियम क्या होता है, वाक्य में सहायक क्रिया से लेकर के टू, फोर या दैट जो भी दे रखा होता है उसको हटा दीजिए और उस जगह पर कैन का प्रयोग कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ही कैन राइट पोएम्स, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। एक क्या होता है कि जो नोशन दिया हुआ होता है, ही खाली जगह राइट पोएम्स, कोष्टक में दे दिया एवेल। तो सीधा जब नोशन हमको दे रखा है, हमें याद है कि एवेल किसके लिए होता है, कैन के लिए, तो सीधे क्या करेंगे हम, कैन का प्रयोग कर देंगे। ये तीन तरीके इसके होते हैं। तीन तरीके में से जो तरीका ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला तरीका आपको फॉलो किया जाता है 10वीं क्लास के लिए। परंतु इसमें भी आपको क्या दे रखा होता है, ऊपर दे रखा होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल। कोष्टक में दिया हुआ आएगा कैन, मे और शुड, इस प्रकार से दी हुई आएंगी। इनमें से वही तीनों में से भरिए। अब क्या है, जिन विद्यार्थियों को अर्थ करना आता है तो वो अर्थ करने पर क्या करेंगे, रिक्त स्थान के बाद वाला जो सेंटेंस है उसका अर्थ करके देखेंगे। जब उसका अर्थ करने पर हमें कौन सा नोशन प्रकट हो रहा है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, उसी के अनुसार हम क्या कर देंगे, मॉडल का प्रयोग कर देते हैं। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। रवि इज वेरी माइटी, कॉमा ही खाली जगह लेफ्ट दिस ट्रंक, इस प्रकार से आ गया। रवि इज वेरी माइटी, रवि बहुत शक्तिशाली है, इतना हो गया ये। और दूसरा वाक्य क्या दे रखा है, लेफ्ट उठाना, दिस यह, ट्रंक माने बक्सा होता है, ट्रंक्स माने बक्सा होता है, बॉक्स माने भी बक्सा होता है संदूक, और ट्रंक माने भी बक्सा होता है। ठीक है, ट्रंक मान तना भी होता है, ट्रंक मान सूंड भी होती है। ठीक है, परंतु यहाँ पर किसके, बक्से के लिए आया है प्रयोग। तो लेफ्ट माने उठाना, दिस माने यह है, ट्रंक माने बक्सा। बक्सा उठाने में क्या होती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाई शक्ति की आवश्यकता होगी। जिस व्यक्ति के अंतर्गत शक्ति नहीं है वो बक्सा उठा थोड़ी सकता है, नहीं उठा सकता। तो शक्ति के लिए किसका प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग।
परंतु कैन का प्रयोग भरने से पूर्व एक बात और समझ लेनी चाहिए कि उसके साथ जो सहायक वाक्य दिया हुआ आता है, सहायक वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा है तो कैन का प्रयोग ही कर देंगे, और यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में नहीं है, वो पास्ट टेंस में दे रखा है, तो कैन का पास्ट कुड़ हो जाता है, कैन का पास्ट कुड़ हो जाता है, तो उसमें क्या कर देंगे, कैन के बजाय कुड़ का प्रयोग कर देंगे। वाक्य में कोई पास्ट सूचक पहचान दे रखी हो या दूसरा वाक्य जो सहायक वाक्य होता है उसका वो पास्ट में दे रखा हो, और नोशन कौन सा प्रकट हो रहा है, कैन का प्रकट हो रहा है, तो सीधे हम क्या करेंगे, कैन का पास्ट कुड़ हो जाता है और मे का पास्ट माइट हो जाता है। इसमें अन्य नहीं होते हैं, अन्य में तो जो सामान्य नियम चलता है अपना उसी के अनुसार होता है, परंतु इन्हीं में होता है, कैन में और मे में कैन का पास्ट कुड़ हो जाता है और मे का पास्ट माइट हो जाता है। ठीक है, रवि राहुल runs very fast, he खाली जगह catch the moving train। इस प्रकार से आ गया। रिक्त स्थान के बाद वाले क्यों देखते हैं, कैचमैन पकड़ना, द मूविंग ट्रेन चलती हुई रेलगाड़ी को पकड़ना। चलती हुई रेलगाड़ी होती है, उसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं पकड़ सकता, उसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। भाई क्षमता होगी तभी तो, भाई दौड़ना तो सबको आता है, भाग सकते हैं, परंतु उस व्यक्ति के अंतर्गत इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो चलती हुई रेलगाड़ी के पीछे दौड़ जाए। ठीक है, तो क्या नोशन प्रकट हो रहा है इसके अंतर्गत, कैपेसिटी का। अब कैपेसिटी के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, कैन का प्रयोग करते हैं, परंतु उस वाक्य को भरने से पूर्व, उस खाली जगह को भरने से पूर्व हम क्या देखेंगे कि उसका जो सहायक वाक्य है वो सहायक वाक्य कौन से टेंस में दे रखा है, हमें प्रेजेंट में दे रखा है। प्रेजेंट का कोई सा भी होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट का दे रखा हो या फ्यूचर का दे रखा हो या कोई सा भी टेंस नहीं दे रखा हो, तो कैन का ही प्रयोग किया जाएगा। यदि पास्ट टेंस में आ गया या पास्ट सूचक कोई पहचान दे रखी होती है तो हम कैन का पास्ट कुड़ कर देंगे। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। राम खाली जगह स्विम इन द रिवर। कोष्टक में दे दिया, कोष्टक में नहीं आएगा। अब क्या दे रखा है, स्विम माने तैरना, इन द रिवर नदी में तैरना। तो तैरने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है, तैरने के लिए कुशलता की आवश्यकता होती है। भाई कोई भी कार्य, कोई भी कला होती है, उस कला में कौशल होना जरूरी है। तैरना कला ही तो है। भाई प्रत्येक व्यक्ति तैरना जानता है क्या, नहीं जानता। तो प्रत्येक व्यक्ति तैरना नहीं जानता, वो स्पेशल क्या होती है, उसकी स्किल होती है, दक्षता होती है, कुशलता होती है, उसके आधार पर वो क्या करता है, तैर सकता है। और तैरने के लिए कुशलता का प्रयोग हो गया,
तो कुशलता किसके अंतर्गत आती है? कैन के अंतर्गत। तो हम सीधे क्या करेंगे? कैन का प्रयोग कर देंगे। इस वाक्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी पहचान नहीं दे रखी है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का दे रखा हो, कोई भी पहचान नहीं होती है। अगला होता है इसी का ही कैन का ही होता है किसी व्यक्ति से बुजुर्गों से अध्यापकों से अध्यापक, दुकानदार आदि से अनुमति लेने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। क्या होता है? खाली जगह यू गिव मी योर बुक सर। क्या हो जाएगा? अनुमति ले रहा है, कैन का प्रयोग। खाली जगह यू टेस्ट स्मॉल वाटर पीस। ये क्या होते हैं? विनम्र निवेदन होते हैं। विनम्र निवेदन। तो विनम्र निवेदन के लिए क्या किया जाता है? कैन का ही प्रयोग होता है, और वो भी विनम्र निवेदन परमिशन के रूप में आता है। अगला देखते हैं कैन का प्रयोग अनौपचारिक निवेदन। अनौपचारिक निवेदन कोष्टक में लिख देंगे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अनौपचारिक जो निवेदन होता है उसके लिए। अनौपचारिक निवेदन और औपचारिक निवेदन। औपचारिक निवेदन तो क्या होता है कि जिसका निवेदन करना वो कानूनी होता है, कानूनी अधिकार होता है, वो तो बोलते हैं औपचारिक निवेदन। और अनौपचारिक निवेदन क्या होता है कि जिसका आग्रह करना किसी वस्तु के लिए वो ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या है कि मैंने आपसे पेन मांगा, तो मैं क्या है निवेदन करता हूँ
तो वो क्या है, उसके बदले में, जैसे मैंने आपसे पेन मांगा और आपने क्या है उसके बदले में मुझसे कुछ लिया, तो वो क्या हो गया, औपचारिक निवेदन। अनौपचारिक निवेदन कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ ले रहा है परंतु उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा है। मित्र से कोई वस्तु ली, मांग करके लेना, तो वो क्या हो गया, अनौपचारिक निवेदन हो गया कि भाई मेरा पेन ख़त्म हो गया, आप पेन दे दोगे। मित्र ने क्या कर दिया, पेन दे दिया, परंतु मित्र ने क्या किया है, उसके बदले में पैसे थोड़ी लिए कि भाई 5 रुपये का पेन है, ले इसको और तू 5 रुपये दे। इस प्रकार से नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि जो अनौपचारिक निवेदन, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को लेता है और उसके बदले में कोई वस्तु दे या नहीं दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो कहलाता है अनौपचारिक निवेदन। खाली जगह, यू गिव मी योर पेन फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल क्या हो जाएगा, कैन का प्रयोग। इस प्रकार से लगा। तो कैन का प्रयोग है। ये जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किसी मित्र से होटलों में या किसी कार्यालय में जब किया जाता है तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। और इनफॉर्मल जो रिक्वेस्ट होती है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, कैन का प्रयोग कर देते हैं। अगला होता है इसी का ही थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना बोलते हैं इसको। सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना हो तो कैन का प्रयोग किया जाता है। सैद्धांतिक संभावना क्या होती है? सैद्धांतिक संभावना ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल, क्या थ्योरेटिकल, कि जिस कार्य को करना हमारे बस की बात हो, किसी भी कार्य को करना हमारे बस की बात हो और उसकी हम क्या प्रकट कर रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं। सड़क को जाम किया जा सकता है, बस की बात है, जाम करने के लिए क्या है, रोक सकते हैं हम सड़क को। पंखे को ख़राब किया जा सकता है, कर सकते हैं हम। मैं 5 किलो वज़न उठा सकता हूँ, सैद्धांतिक संभावना है, संभावना भी प्रकट हो रही है। और दूसरा इसके अंतर्गत कैपेसिटी भी आ रही है, भाई कैपेसिटी भी आ रही है उसके अंतर्गत और सैद्धांतिक संभावना। पेड़ को काटा जा सकता है, तो जो कार्य संभव हो सकते हैं और उनकी क्या होती है, उनमें पूरी तरह संभावना प्रकट होती हो, उसके लिए क्या किया जाता है, उसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है देखिए, दिस ट्री, खाली जगह, बी अपरूटेड,
कट लगा देता हूँ। फ्रॉम इट्स ट्रंक, इस पेड़ को अपने या इसके तने से काटा जा सकता है। तो पेड़ को काटना क्या होता है भाई, पेड़ को काटा जा सकता है, उसकी क्या है, संभावना प्रकट हो रहा है, परंतु वो संभावना भी कैसी है, सैद्धांतिक है, अर्थात जिस कार्य को करना हमारे बस की बात हो। सीधे क्या बोलते हैं उसको, सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना। तो सैद्धांतिक संभावना जब प्रकट हो रही है तो उसके लिए क्या कर जाएंगे, कैन का प्रयोग कर देंगे। दिस फैन, खाली जगह, बी डैमेज्ड, पंखे को क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, खराब किया जा सकता है, पंखे को कर सकते हैं हम भाई। पंखा खराब करने में क्या लगता है, तो जिस कार्य को करना हमारे बस की बात होती है उसके लिए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हम सीधे क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया पूरा कैन का प्रयोग। कैन के बाद में अगला होता है कुड़ का प्रयोग। कुड़ का प्रयोग लिखेंगे। कुड़ का प्रयोग सकना ही होता है अर्थ। इसका प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे। सका, सकी, सके आदि के अर्थ में, आदि के अर्थ में कैन के पास्ट टेंस के रूप में कैन वाले भावों को प्रकट करने के लिए, ही किया जाता है। किसके रूप में होता है, कैन के पास्ट टेंस के रूप में कैन वाले भावों को प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। जैसे एबल आता है तो पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी आता है तो पास्ट कैपेसिटी, इस प्रकार से दिए हुए होते हैं। कौन कौन से, एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, स्ट्रेंथ, स्किल। इनके लिए किया जाता है, अर्थात इसके पास्ट टेंस के रूप में होता है जो भी, इनके पास्ट टेंस के रूप में ही किया जाता है।
एबल है, एबिलिटी है, कैपेबल, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, स्ट्रेंथ और स्किल। इनके अर्थों को देखते हैं। एबल योग्य, योग्यता, सक्षम, क्षमता, शक्ति, अनुमति, लेना, वो देना, सॉरी। वैसे तो क्या होता है आजकल लेने और देने दोनों के लिए ही परमिशन का प्रयोग कर दिया जाता है, वो सॉरी कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग, लेने और देने दोनों के लिए ही। परंतु इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा औपचारिक मे का ही प्रयोग होता है। स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, और ये दक्षता या कुशलता के लिए होता है, कुशलता। ठीक है भाई, यहाँ पर इसी के अंतर्गत नोट लगा करके लिखेंगे हम। नोट, जब कैन का नोशन का भाव प्रकट हो और वाक्य में कोई पास्ट सूचक शब्द दे रखा हो, पास्ट सूचक शब्द दे रखा हो, या सहायक वाक्य पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो कैन का पास्ट कोड लगा देते हैं। कैन का पास्ट कोड, कैन का पास्ट कोड लगा देते हैं। ये होता है कि भाई किसी भी वाक्य में क्या होता है, भाव प्रकट किसका हो रहा है, कैन का, और उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि वाक्य में जब कोई पास्ट सूचक शब्द दे रखा हो या पास्ट में दूसरा वाक्य दे रखा हो, अर्थात तो उसका जो सहायक वाक्य होता है वो पास्ट में दे रखा होता है, तो कैन का पास्ट कोड कर देते हैं। जैसे क्या दे रखा होता है, रवि रेन वेरी फास्ट, ही खाली जगह कैच द मूविंग ट्रेन। ये सन 2005 में आया था सीनियर क्लास में, तो इसको क्या है बहुत से विद्यार्थी गलत करे आए। क्या है कि इसको तो देख दिया कोष्टक में, उस समय कोष्टक में भी दिया हुआ आता था कैपेसिटी, कैपेसिटी दिया हुआ आ गया। अब कैपेसिटी के अनुसार क्या हो गया, कैन का प्रयोग कर दिया, परंतु विद्यार्थियों ने क्या किया कि इस शब्द को नहीं देखा कि ये जो दूसरा वाक्य है उसका सहायक वाक्य है, ये कौन से टेंस में दे रखा है, पास्ट टेंस में। जब ये पास्ट टेंस में दे रखा है तो उसको भी हम क्या कर देंगे,
पास्ट टेंस में ही बदल करके लिख देंगे। तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। अब ये जब पास्ट टेंस में दे रखा है तो वो भी पास्ट में आएगा, तो कैन का पास्ट कुड लगा देंगे इस प्रकार से। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Seema was very intelligent. She खाली जगह pass the IAS एग्जाम। क्या प्रकट हो रहा है? पास द आईएएस एग्जाम। आईएएस परीक्षा को पास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? योग्यता की आवश्यकता होती है, क्षमता की आवश्यकता होती है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? कैन के अंतर्गत। और जब कैन के अंतर्गत आते हैं तो इधर क्या दे रखा है? पास्ट टेंस। तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। इसी का ही नेक्स्ट देखते हैं। विनम्र निवेदन के लिए किसके लिए किया जाता है? विनम्र निवेदन के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, निवेदन। विनम्र निवेदन के लिए जो कैन के बजाय जो कुड का प्रयोग होता है वो अत्यधिक औपचारिक रहता है। कैन का भी प्रयोग भी कर देते हैं हम और कुड का प्रयोग भी कर देते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मित्रों से, बुजुर्गों से, अध्यापकों से, हैं, किसी होटल में, दुकान पर, हैं। तो ये क्या होते हैं? विनम्र निवेदन में कैन के बजाय कुड का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु ये अत्यधिक औपचारिक रहता है। ठीक है। विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। खाली जगह यू bring me a new book from market। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हो जाएगा? कुड का प्रयोग हो जाएगा। एक क्या होता है? अनुमति दर्शाने के लिए, परमिशन के लिए भी कुड का प्रयोग कर दिया जाता है। परमिशन, अनुमति लेने के लिए भी कुड का प्रयोग
क्या हो जाएगा, खाली जगह आई यूज़ योर टॉवल टू वाइप माई बॉडी। तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है, परमिशन प्रकट हो रहा है, अनुमति। तो अनुमति लेने के लिए भी क्या कर देते हैं, हम कुड का प्रयोग कर देते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।